नमस्कार साथियों, यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 28 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका पहला किस्त है, आपका 1 साल से पेंशन नहीं आया, घबराइए मत, सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार विभाग इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, समय पे चीजें हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद जब भुगतान होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग का भुगतान जल्द से जल्द मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को रखा करिए कमेंट के सेक्शन में। आप जो बात रखते हैं, देखिए हर जगह सुना वीडियो, हमारा वीडियो सुना देखा जा रहा है, तो अपनी बातों को प्लीज रखना सीखिए। अगर कोई समस्या आती है तो विभाग में जाया करिए। आप लोग कोई भी जानकारी समस्या होती है, अपनी कोई भी गलती है, कोई सही कोई चीज कोई करेक्शन करवाना है, कोई अपडेट करवाना है, तो आप अपना तुरंत विभाग में, जो जिला समाज कल्याण विभाग, आप जो है विकास भवन में जहां भी आपका पड़ता है, नजदीकी ब्लॉक में जहां भी, तो वहां आप जाके अपना काम करा सकते हैं या करा सकती हैं कोई भी। देखिए एक बात, अभी यूपी के महाराजगंज में, महाराजगंज जिला में नौतनवा, यानी जो बॉर्डर क्षेत्र है नेपाल से जुड़ा हुआ, वो वहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है। आज ही रिपोर्ट मैंने सुबह देखा, वो बहुत चौंकाने वाली बात जो मैं आप लोग को शेयर करना चाह रहा हूँ। जिनकी पहली किस्त है, नई पेंशन है, उनको बहुत ध्यान देना है, या फिर जिनकी पेंशन है तो, लेकिन जो कुछ सालों से अचानक से आना बंद हो गई है। देखो, ये आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है, वहां 5 साल से कुछ लोगों के पेंशन में जो खाते में नहीं आ रही थी, इसकी शिकायत होती रही, गौर नहीं किया गया। जब बड़े पैमाने पे इसकी जांच हुई तो पता चला, अब इसमें जो है 5 साल तक किसी खोज खबर नहीं थी। जब पता चला, जांच हुई, तो पता चला कि सब कुछ सही है, लेकिन जो बेनिफिशियरी, यानी अब डीबीटी के माध्यम से, जो सबसे सुरक्षित माध्यम कहा जाता है, वो डीबीटी वाला जो खाता, जो नंबर जो जोड़ा गया, वो किसी और खाते में जा रही थी। मतलब मान लीजिए मैं पेंशनियर हूं, मेरा सब डॉक्यूमेंट लग गया, मेरा बैंक खाता ले लिया गया, लेकिन जब वहां पे डेटा एंट्री में जो खाता जोड़ने की बात आई, तो खाता किसी और के नाम का जुड़ गया, तो और जो किसी और के नाम पे जा रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी समस्या हुई है तो और लोग के संग भी अभी एक मामला आया है महाराजगंज जिले से। अभी ना जाने यूपी में कितने जिलों में ऐसी समस्या हुई होगी। तो प्लीज, अगर आप, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का आप अपनी ओर से ध्यान रखना। जैसे बैंक खाते का नंबर, आईएफएससी कोड सही है नहीं, आवेदन करते समय अपनी सारी चीजें जांच लो कि अपनी तरफ से कोई गलती ना रहे। उधर से गलती वो बात अलग है। डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग, कई देखो, अब लगभग सभी सारी सरकारी योजनाओं में डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग क्यों हो रहा है, कि भाई जिसके नाम का जो पेंशन है, उसी के नाम का खाता हो, उसमें पेंशन जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि ऐसा हुआ है महाराजगंज साइड में, है ना। ये सुनिश्चित कर लो कि आपका आधार उसी बैंक खाते से जुड़ा है जिसमें आप जो पेंशन लेना चाहते हैं। मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जिस खाते का जानकारी दी, उसमें पेंशन ना आके दूसरे खाते में आती है। ये इस वजह से होता है कि आपका डीबीटी दूसरे खाते में लिंक है। ठीक है, बैंक खाते का जो स्थिति है वो देखना, खाता जो आपका एक्टिव हो या बंद हो या फ्रीज ना हो, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। आवेदन में देखो, आवेदन या डेटा एंट्री में कोई जो कभी कभी खाता संख्या या अन्य जानकारी दर्ज करते समय गलती हो जाती है। ये गलती विभाग की गलती है। अब ये गलती खुद से हुई या, देखिए इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है विभाग की ओर से। महाराजगंज साइड में जो ये मामला हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे कैसे हो सकता है ना। और मैं आपको बता दूं कि आवेदन, मेन बात यह है, तो ये आपको बातें ध्यान में रखा, अपनी ओर से गलती नहीं करनी कि कोई मौका मिले कि हाँ आपकी ओर से गलती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये लग रही है लेकिन बहुत बड़ी ये समस्या है कि ऐसे अचानक से जो किसी का, अगर किसी को मालूम चले कि हमारे हक का पैसा कोई और ले रहा था, तो इंसान को कितना दुख होगा। और ये अगर ऐसा ये हो गया है महाराजगंज साइड में, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है सिस्टम में से। अब देखिए, मैं आपके कमेंट का सभी का जवाब दूंगा। एक लिख रहे हैं, ये जो तौफीक अंजुमन जी, सर लक्ष्मी एक बात बता दो। देखिए लिख रही है रेवा बत्ता जी, अब मार्च अप्रैल की पेंशन आ गई है, लेकिन मई से नहीं है। मई से जो आपका जून तक, अप्रैल मई जून तक। देखिए यूपी में
कई लोग का जो जनवरी से नहीं आया है, अभी तक आया ही नहीं है एक भी किस्त। कई लोग का जनवरी से मार्च वाला आ गया, अप्रैल मई जून वाला नहीं आया, या कई लोग का अप्रैल मई जून वाला जो है वो उनका आ गया है, पिछला नहीं आया। अगर आपके संग भी ये समस्या है तो ये जानकारी आपके लिए ही है ना। तो इस जानकारी को देखो, मैं आपको बता दूं कि जो ये पेंशन का जो बेतरतीब जो तरीके से आया है, देखिए इस सिस्टम में कहीं ना कोई फेलियर है, कोई ना कोई टेक्निकल इशू है जिस वजह से ऐसी समस्या आ रही है, और आने वाले समय में ये समस्या भी सही हो जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। मोहनी शुक्ला पेंशन नहीं आई, पुरानी अप्रैल मई जून की रिप्लाई करो। मोहनी शुक्ला जी, आपका सभी का कमेंट का मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं। देखो सबसे बड़ी बात यह है, विभाग में पेंशन पेमेंट को लेकर सभी के साथ देरी हो रही है, भुगतान देर से आ रहे हैं, लगभग 1 महीने से ज्यादा देरी चल रही है ना, और आगे भी देरी होने की संभावना है। उम्मीद है कि आपका अगस्त के पहले हफ्ते तक आ जाएगा। रेवा बत्ता जी, मार्च अप्रैल की पेंशन आ गई है लेकिन मई से जून, अच्छा देख लो, मार्च वाली आ गई है, मार्च तक की। देखिए, अच्छा ये तो दिल्ली की है, सॉरी। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन जो अभी ये मामला सामने आया है महाराजगंज साइड से, वो थोड़ा विचलित करने वाला है। इसीलिए कहता हूं, अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहो। लंबे समय से पेंशन बंद होती है, तुरंत संपर्क करो। कार्यालय में आप लोग जाते हो, चुपचाप देख बात करके हाँ हाँ बोल देते हैं, आप आ जाते हो। अपने चीज का विद प्रूफ जानकारी लिया करो, है ना। और एक बार से दूसरी बार अगर आपकी चीजों पे काम सही नहीं होता है तो आप फिर कार्यालय जाके बड़े अधिकारियों से ये बात का शिकायत किया करो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे संग। अगर आप लोग ऐसी चुप ही रहोगे तो फिर तो कोई भी समस्या होगी। अब देखो 5 साल बाद ये समस्या उजागर हुई, सब कुछ सही था लाभार्थी का, लेकिन खाते में जो पेंशन लगाया उस खाते में ना जाके किसी और के खाते में क्रेडिट हो रहा था, तो कोई व्यक्ति विशेष था। तो अब सोचो यहाँ पे कितनी, और ये विधवा पेंशनियर के साथ हुआ है। विधवा पेंशनियर वो माताएं बहनें जिनको सहारे की जरूरत है, और ऐसे लोगों का सहारा ऐसे लोगों को बेसहारा बना के कोई और लाभ ले रहा था, बहुत गलत बात है। लेकिन सही इससे ये साबित हो गया कि हर चीज में देखो, अब डीबीटी को क्यों लॉन्च किया गया था कि ताकि लाभार्थी तक की खाते में पैसे पहुंचे, लेकिन फिर भी उसका कोई किसी ने इस तरह से गलत उपयोग करके ऐसे को तोड़ निकाल के ऐसा किया है। तो प्लीज अपने कोई भी, अगर आपकी पेंशन 6 महीना से ज्यादा आपकी पेंशन नहीं आई है तो प्लीज आप अपने नजदीकी कार्यालय संपर्क करें, पूछे जांचे कि मेरे खाता आप सीधी बात पूछिए कि मेरी पेंशन मेरे खाते में ही जा रही है या नहीं, पहले ये चेक करो। सबसे पहले तो ये चेक कराना। धन्यवाद जी। कोई भी अन्य समस्या हो, शाम तक या सुबह तक पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यूपी की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक लाभ योजना का पैसा जिन किसी का नहीं आया है, बजट इशू की वजह से पेमेंट सर्कुलेट नहीं होता है। देखो कभी पेमेंट जो अप्रूव होना चाहिए समय पे नहीं हो पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। आशा करता हूँ आप लोग का पेमेंट जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।